पूरी फैमिली एक साथ ही उनकी आंखों के ही सामने चली गई। अब सोचिए, जिसका पूरा का पूरा परिवार ही में लेके फेरे पड़े थे। सेम कंडीशन मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरे भी फेरे ऐसे ही पड़े थे और मैं पूरी पट्टियों में थी, मेरे पैरों पे भी उस समय ना। सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो उस दिन जो दीदी आई थी, उनके चैनल के लिए बहुत सारे बहन भाइयों ने कमेंट में बोला है कि उनके चैनल का नाम समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला है। मैं डायरेक्टली क्या होता है कि जैसे कोई मेरे पास आते हैं, उनका खुद का चैनल होता है तो मैं उन्हीं के द्वारा बुलवा देती हूँ, क्योंकि ऐसा हो शायद मैं कुछ गलत ना बोल जाऊँ उनके चैनल के लिए, क्योंकि एक एक चीज़ का फर्क पड़ जाता है। एक नाम से बहुत सारे चैनल होते हैं, तो मैं डायरेक्ट उनसे ही बुलवा देती हूँ कि आप खुद अपने चैनल का नाम बोल दीजिए। तो मैंने उनसे ही उनके चैनल का नाम बुलवाया था, लेकिन समझ में नहीं आया। तो बाद में से मैंने उनका जो टाइटल था उसमें उनकी लिंक भी डाल दी थी, बाद में से डाली थी। और शुरू में कमेंट भी मेरी बहुत सारी ऐसे कमेंट, पता नहीं मुझसे कैसे ऑफ हो गई, मुझे भी नहीं पता चला। जब बाद में मैंने देखा ऐसे कमेंट आते हैं, मैंने देखा उस वीडियो पे कमेंट ही ऑफ है। बाद में से मैंने उसकी कमेंट ऑन की थी, तो बहुत सारे बहन भाई उनका चैनल पूछ रहे थे। मैंने फिर टाइटल में भी उनकी लिंक लगाई, लेकिन ये होता है कि टाइटल पे फिर नहीं ध्यान दिया हुआ किसी ने भी। तो मैं बोल रही थी कि आज के उसमें चलो मैं बता ही देती हूँ उनके लिए, और उनकी जो मतलब किस दौर से वो गुजरी हैं वो सब चीज़ मैं आप सबके लिए बताने वाली हूँ। तो इधर देखिए मेरे हस्बैंड को, और इनकी भी हरकतें मैं कल ही के ब्लॉग में बताऊंगी, वरना ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कि इन्होंने मुझे किस तरीके से परेशान कर रखा है ना। जैसे कृष्णा बोल रहे ना, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बोल दो। अब देखो पीछे देख लग गया है ना, मेरी शिकायत कर रही है, शिकायत कर रही है मेरी शिकायत। तो बस मैं उन दीदी के लिए बोलूंगी कि उन्होंने भी इतना मुश्किल समय देखा है कि भगवान ऐसा समय किसी के लिए भी ना दिखाए। जब उनकी कहानी सुनोगे ना, तो मुझे भी ऐसे लगा था कि मेरी भी समस्या उनके लिए बहुत, उनके सामने बहुत छोटी है। जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे परिवार को अपने ही आंखों के सामने खोया, क्योंकि उनका ना पूरी की पूरी फैमिली एक साथ ही उनकी आंखों के ही सामने चली गई। अब सोचिए, जिसका पूरा का पूरा परिवार ही किसी की आंखों के सामने चला जाए, तो ये बोलते हैं बस जिंदा ही रह गई होंगी। वो भी ये कह रही थी कि मुझे 1 साल बाद होश आया था। 1 साल तक उन्हें भी कुछ भी नहीं पता रहा था कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि उनके घर में ना जैसे बिजली के शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। उस कल मैं अपने बच्चों को भाप लगा रही थी, तो यहाँ पे एकदम से हो गया था। मुझे कमेंट में भी एक सिस्टर ने बुलाया कि प्लीज़ सिस्टर आप अपनी ये लाइट है ना चेक करवा लीजिए, क्योंकि लाइट है ना ये बड़े बड़े हद से हो जाते हैं, आपने भी बताया। और तो उनके साथ भी यही सब हुआ था जो मैं बताने वाली हूँ। तो मैं भी इस पर ध्यान दूंगी। एकदम से कई बार हो चुका है इस वाले बोर्ड में, कई बार शॉर्ट सर्किट हुआ है, ऐसे एक्सपायरिंग सी हो जाती है। तो ऐसे कई हादसे हुए हैं। तो ये कह रही थी कि मेरे घर में भी यही सब कुछ हुआ था, सबके सब सो गए थे ऐसे, रात में किसी चीज़ में एक्सपायरिंग हुई होगी और घर में आग लग गई थी बिजली से। पूरे घर में ये कह रही थी करंट उतर रहा था मेरे में। तो उनके 2 भैया थे, एक शायद बहन थी और मम्मी पापा, मतलब सबके सब जल गई। वही बची थी, यानी पापा भी उस टाइम पे उनके बच गए थे। ये कह रही थी कि जिस टाइम घर में आग लगी थी ना, तो मेरा एक भैया और मम्मी तो तुरंत के तुरंत उसी टाइम घर में ही मतलब जल गई थी। वो तो पूरी की पूरी वहीं के वहीं ख़त्म हो गई थी। एक भैया में थोड़ी सांस थी उनके में। और ये कह रही थी मेरे पापा बच गए थे उस टाइम पे। तो ये कह रही थी कि मैं सबसे ऊपर जाके सो रही थी, वो ऊपर सो रही थी, तो उन तक थोड़ी कम पहुंची थी। ये कह रही थी मुझे नहीं पता था, नीचे सबसे पहले आग लगी थी उनके घर में, तो जो नीचे थे ना वो पूरी तरीके से जल गए थे। और ये कहती थी मेरे पापा बचे थे। तो मैं जैसे ही घर में से ऐसे धुआं निकलने शुरू हुए और मैं उठ गई, वहाँ पे जाके देखा तो ये मेरी मम्मी और मेरा एक भाई तो बिल्कुल भी रहा ही नहीं था, वो तो जल गए थे। मैं अपने पापा को ऐसे खींच के लेके गई, मेरे घर में पूरे में आग लगी हुई थी। उन्होंने आपको सबको अपने पैर भी दिखाए होंगे, कितनी बुरी तरीके से उनके पैर जले हुए थे। तो ये कह रही थी मैं अपने पापा को बाहर निकाल के ले गई, और उसके बाद मैंने अपने भैया को देखा बेड पे, तो वो भी मतलब जला तो नहीं था पूरी तरीके से, लेकिन जल गया था। तो ये कह रही थी मेरे खुद के शरीर में ऐसे आग लगने लगी थी, कपड़े वगैरह पहने हुए थे और मेरे पैर ऐसे जल रही है, मेरी जल जल के स्किन ऐसे नीचे गिरने लगी थी ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो ही एक होश में थी, बाकी सब के सब ऐसे ही हुए पड़े थे जो कि खुद को भी वहां से बाहर निकाल सकें। कि मैं सबको ऐसे बाहर भर भर के ले गई। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था मम्मी के लिए और भैया के लिए
तो वो कह रही कि मैंने पापा को तो नहीं बताया क्योंकि वो नहीं रहे थे उस टाइम तक, उन्होंने देखा था। तो ये कह रही अगर मैं अपने पापा को बताती तो मेरे पापा भी नहीं रहते क्योंकि उनको अटैक की प्रॉब्लम थी। तो वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि अंदर जाके अपनी मम्मी को और अपने बड़े भैया को लेके आ। तो ये कह रही थी मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने उनसे ये बोला इस समय कि आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए और यहाँ से मेरे साथ चलिए। तो वो ये कह रही थी बार बार ऐसे ही बोले जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तो उन्होंने ये कहनी थी, मैंने पापा से फिर बोल दिया बहुत ज़्यादा थक के कि मम्मी और भैया नहीं रहे, वो मर चुके हैं। तो ये नहीं पापा को बस अंदर जाने के लिए जिद कर रहे थे। तो फिर मैंने पापा से कहा कि चलो मैं भी अंदर चलती हूँ और इसको भी मैं अंदर ही डालती हूँ। लेकिन ये बोल रही थी कि पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा कसम दी कि तू इसे हॉस्पिटल लेके जा, उसके बाद तू वापस आ जाना, बेशक तू फिर चाहे भी इस घर में ही रह के चल जाना या फिर कुछ भी करना, लेकिन इसको बचा ले, ये तड़प रहा है। जो उनका छोटा वाला भैया था। अब सोचिए वो अपनी कहानी मुझे बता रही थी और जिसकी आंखों के सामने इतना सब कुछ हुआ था, क्या बीत रही होगी। ये कह रही मैं अपने भैया को लेके, ये कह रही मेरी स्किन, मेरे पैर पूरी तरीके से जले हुए थे, आप सबको उन्होंने दिखाई भी हैं। पूरी बॉडी की उनकी सर्जरी हो रही है, वो पूरी जल गई थी पूरी तरीके से। ये कह रही थी किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अगर घर के जो तार होते हैं ना उन्हें कोई उतार देता तो शायद जो हमारे घर का करंट था वो कम हो जाता, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं जुटाई और ना ही किसी ने आगे बढ़ के हमारी हेल्प की। ये कह रही मैं अकेले ही, ये कह अपने भाई को गोद में लेके और मैं ऐसे ऐसे गई थी। तो ये कह पूरी सड़क पे ऐसे खून हो जाता है ना, क्योंकि वो जल गई थी, उनके भी पैर बचाने में। ये कह पूरी तरीके से मेरी स्किन, ये कह मेरे जैसे जैसे कपड़े चलते जा रहे थे, मैं कपड़े भी ऐसे ही हटाती जा रही कि मेरे शरीर पे कपड़े भी नहीं थे। ये सब वो मुझे बता रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि सबके सब जो उनके पड़ोस में थे, ये कह रही मुंह की तरफ देख रहे थे वहीं पे खड़े होके। किसी को ये भी नहीं था कि एम्बुलेंस को भी बुला दे वहां पे। ये कह रही थी मैं जल्दी से ऐसे गोद में लेके गई, ना ही कोई गाड़ी लेके आया था उस पड़ोस में से। सोचिए पड़ोसी भी कितने निर्दयी हो गए थे उस समय उनके, वरना बोलते हैं कि पड़ोसी भी बहुत जल्दी से काम आते हैं। तो कहनी थी पड़ोस में से किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई अपनी गाड़ी में भी बिठा के हमें लेके जाए। तो ये कहनी थी मैं जल्दी से ऐसे ही दौड़ के लेके गई। तो जो कूड़े वाले होते हैं ना ऐसे उस पे रिक्शे से जो होते हैं, कि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, पहले तो वो भी नहीं लेके जा रहे थे। मैंने उनके सामने अपने हाथ जोड़े अपने भैया के लिए, जब मैं उससे अपने भैया को लेके गई थी। ये कह रही थी जब वहाँ पे मीडिया वगैरह वाले आते हैं ना तो उनमें पहचान की उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने आके उनके लिए कपड़े उड़ाए थे। कपड़े भी नहीं थे उनके शरीर पे, कह रही थी कि जैसे जैसे आग जल रही थी, क्योंकि मेरे कपड़े मेरे भैया से फिर चिपक रहे थे जैसे वो लेके जा रही थी उनको। तो मेरे ये नहीं कपड़े भी पूरी तरीके से जल गए थे। तो ऐसे ऐसे समय भी उन्होंने देखे हैं। ये कह रही थी कि पापा को फिर उसी समय वहाँ पे अटैक पड़ गया था, मतलब सब पूरी की पूरी फैमिली चली गई। और उनका जो भाई है ये कहनी वहाँ पे एडमिट कराया। फिर जैसे मुझसे नंबर भी पूछ रहे थे तो ये कहनी मेरा दिमाग ऐसे हो रहा था कि मैंने 2 डिजिट तो किसी और की दी, 2 डिजिट किसी और की दी, किसी में मौसी का नंबर, किसी में। आपको पता है कि ऐसे टाइम पे दिमाग कितना खराब होता है, इंसान हर चीज़ भूल जाता है। ये कह रही थी कि मुझे नंबर भी बड़ी मुश्किल से मैंने बताया, जब जाके कहीं एक नंबर मिला था, वो भी उनकी फ्रेंड का मिला था। फ्रेंड के जरिए ही पता नहीं कैसे करके कांटेक्ट हुआ, उनके जो फ्रेंड थे वो सारे वहाँ पे आ गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की थी, बता रही थी। उसके बाद उनकी जो मौसी वगैरह थी, 4 मौसी बता रही थी, कह रही थी कि मेरे बहुत सारे जन्म ही समझ लो कि मेरे जन्म हुए हैं। मेरी सारी मौसी आ गई थी, मेरे नाना आ गए थे। ये कह रही थी कि ऐसे होते हैं ना कि उनके एक चाचा हैं, उनके पास कॉल किया तो चाचा को जैसे उनकी कंडीशन बताई तो चाचा ने बोल दिया कि जब मेरे भैया भाभी और भतीजे ही नहीं रहे तो भतीजी को जिंदा रख के क्या करेंगे, क्योंकि उनको भी एडमिट कराया था, वो भी पूरी तरीके से जल गई थी बाद में से। उन्हें ये कह रही थी मुझे कोई होश नहीं रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चाचा ताऊ ने भी ऐसे बोल दिया कि जब हमारा पूरा परिवार ही जल गया तो इस भतीजी को रख के हम क्या करेंगे। उसके बाद मौसी ने कहा कि कम से कम मेरी बहनों का एक निशानी तो रह जाएगी। उनके लिए एडमिट कराया और उनका जो पूरा ट्रीटमेंट वगैरह कराया ना वो उनकी नंसारियाँ ने कराया था, यानी कि मौसियों ने, उनके नाना ने, और उनके जो फ्रेंड थे ना उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ये कहते थे कि सब ने पैसे दिए, ये झूठ बोल बोल के कि लवी का हमारे पास उधार था। जब वो ठीक हो गई थी कहनी थी मुझे 1 साल बाद होश आया था और मैंने सबसे पहले अपने भाई के बारे में ही पूछा था कि मेरा भाई कैसा है, तो सबने बोल दिया था कि वो एडमिट है दूसरे वाले हॉस्पिटल में।
और उनसे सबसे मना कर दिया था कि इनके लिए कुछ बोलना मत, कि ये सब भी हो गया है, भैया वगैरह भी नहीं रहे हैं, कोई नहीं रहा है। तो उनसे बोल दिया था कि उनका भैया दूसरे वाले हॉस्पिटल में। ये कहनी मैंने सुना भी बहुत ज़्यादा था। जब मेरी ऐसी हालत हो गई थी तो एक नर्स ने मुझे बोल दिया था कि तुम्हारी ऐसी हालत है, तुम जी के ही क्या करोगी, ना है तो तुमसे कोई शादी करने वाला है, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ये कहनी थी। मुझ में से ना स्मेल आती थी, मुझे खुद भी स्मेल आती थी। आपको सबको पता है कि जले हुए इंसान में से स्मेल बहुत बुरी आती है। तो कह रही थी मुझे खुद भी आती थी स्मेल, और जबकि डेली की डेली मुझे डिटॉल से नहवाया जाता था, बता रही थी। तो मुझे डेली डिटॉल से वहाँ पे नहवाते थे। और उनके हस्बैंड से ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये बोलती हैं कि उन्होंने भी मुझे एक जीवन दिया है। कहनी थी ये समझ लो मुझे इसी जन्म में 4-5 जीवन मिले हैं मुझे, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनका ट्रीटमेंट किया था और वो पूरी जली हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने ये बोला था कि ये लड़की ठीक हो जाएगी और इससे शादी मैं करूँगा। तो उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं और उन्होंने ही उनका ट्रीटमेंट किया और उनसे ही उनकी शादी होगी। तो देख कितना अच्छा है। दूसरा वो भैया कितने अच्छे हैं कि एक इतनी जली हुई लड़की पूरी, और उनसे उन्होंने शादी की और उन्होंने ही उनका ट्रीटमेंट किया था। ये कहनी थी जिस समय मेरी शादी हुई थी ना, उस समय भी मेरे पूरी बॉडी पे पट्टियाँ बंधी हुई थी, और मेरे 2 दिन पहले ही मेरे चेहरे की पट्टियाँ हटी थी, क्योंकि उनके पूरे चेहरे की सर्जरी हुई है। अब भी सर्जरी होती है, पता नहीं कितने दिनों बाद बता रही थी, शायद 6 महीने में, पता नहीं कितने दिन में उनकी सर्जरी होती है। अब भी हर साल में ये नहीं होता, मुझे शायद मैं टाइम भूल गई हूँ कि वो मुझे भी याद नहीं रहता है। तो अब भी उनकी सर्जरी होती है, पैरों वगैरह की जो भी है सारी कुछ इसकी लेके, जैसे भी होता हो, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सर्जरी अब भी होती है। तो सोचिए उनके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज के समय में भी वो खुद डॉक्टर थे और इतना सब कुछ उन्होंने उनके लिए बोल दी। जैसे वो विवाह मूवी नहीं थी कि गोद में लेके फेरे पड़े थे, सेम कंडीशन मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरे भी फेरे ऐसे ही पड़े थे और मैं पूरी पट्टियों में थी, मेरे पैरों पे भी उस समय पट्टी हो रही थी। ये बतानी तो ये उनकी कहानी है। और सोचिए कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को अपने ही आंखों के सामने ऐसे जाते हुए देखा, तो क्या बीती होगी। और एक उसके बाद मतलब सबको उन्होंने कितना सब कुछ किया, सबको बचाने की कोशिश की, खुद जल गई उनको बचाने के चक्कर में, जबकि वो सेफ थी, सबसे ऊपर वाली मंजिल पे थी वो, बाकी नीचे वाले जल गए थे। उनके चक्कर में ये कह रही थी मेरी स्किन भी ऐसे ऐसे हड्डियां रह गई थी पैरों में, बस सारा कुछ जल गया था। और ऐसे ही वो नंगे पैर ये कह रही थी, ऐसे उसमें तो कुछ ध्यान रहता ही नहीं है, तो ऐसे करके वो बचा के ले गई। बस यही है कि इसीलिए और वो ज़्यादा ये कोशिश करती हैं कि मैं जितना ज़्यादा ऐसे लोगों की हेल्प कर सकूँ करने की कोशिश करूँगी। हो सके तो और भी ऐसे कोई हो वो मुझे टैग करें। उनका चैनल तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगी, उनकी लिंक जो भी उनका नाम है, और लिंक मैं उनकी टाइटल में दे दूंगी, तो वहाँ जाके उन्हें सब्सक्राइब करें और जिनको ज़रूरत है वो उनको टैग करें। तो हो सकता है कि वो औरों की भी हेल्प कर पाएँ। वो उनका बस यही है कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ जो भी ज़्यादा ऐसी कंडीशन में, परेशानी में, क्योंकि वो दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उनसे बेहतर कौन समझेगा जिसने अपने पूरे ही परिवार को खो दिया हो। तो दीदी के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और बस ये तकलीफ भगवान कभी किसी के लिए ना दे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दर्द देखा। उन्होंने तो पूरे के पूरे परिवार को ही खो दिया, अपने को, भाई माँ बाप सबको खोया है। तो आप खुद समझिए कितनी बड़ी तकलीफ से वो गुजर के आई हैं छोटी सी उम्र में। 21 साल में तो उनकी शादी हो गई थी, और शादी भी किस कंडीशन में हुई वो सभी अभी मैंने आप सबके लिए बताया ही है, क्योंकि वो पूरी जली हुई थी। बतानी थी मेरी शादी भी ऐसी हुई थी, पट्टियाँ हो रही थी, पट्टे होते हुए ही मेरी शादी हुई थी। और सब ऐसे ही बोलते थे उनके लिए कि तेरी शादी नहीं होगी, तेरे ये सब है। तो कुछ पता नहीं है समय का। बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनमें उनके हस्बैंड भी हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। हो सके तो बस उनके चैनल को भी सपोर्ट करना, जिससे कि वो भी और लोगों की ऐसे हेल्प कर सकें और जिनको ज़रूरत है उनको वो सपोर्ट कर सकें। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। ये ऐसे मुड़े हुए थे, मैं ये सीधे करा है, सिकंजा भी बिजली से जल गई थी बहुत ज़्यादा। ये पूरे उंगलियां ऐसी हैं इनकी, और ये पैर तो बहुत ही ज़्यादा जले हुए हैं, चेहरे की भी तो पैर भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पूरे हैं ऊपर तक।